साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज में, जहां हम आपको सुनाते हैं इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित सनसनीखेज कहानियां। ऐसी कहानियां जो कभी सुर्खियों में रही मगर समय के साथ कहीं खो गई। तो साथियों, अगर आप नए हैं तो इस फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए और लाल बटन दबाइए ताकि हर नई कहानी आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपको गांव की मिट्टी की खुशबू आएगी और मेहनतकश लोगों का गर्व महसूस होगा। यह कहानी है चौधरी चरण सिंह जी की, किसानों के उन मसीहा की जिन्होंने जमींदारों को हिलाकर रख दिया और बहुजन समाज को ताकत दी। साथियों, ये कोई फिल्मी बात नहीं बल्कि हमारे इतिहास के वो हीरो हैं जिन्होंने गांवों को आवाज दी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं उनकी इस जोश भरी कहानी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। साथियों, कहानी शुरू होती है 23 दिसंबर 1902 से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव नूरपुर में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था चौधरी मिर्जा सिंह, एक साधारण जाट किसान। उनकी माताजी थी नेतावती देवी, गांव की मेहनती महिला। उनके घर में कोई अमीरी नहीं थी, खेतों में काम करना, पसीना बहाना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन साथियों, चौधरी साहब कुछ अलग ही थे। उन्हें बचपन से पढ़ाई का शौक था। गांव में स्कूल नहीं था, वो पैदल पैदल मीलों चलकर पढ़ने जाते थे। उन्होंने देखा कि जमींदार किसानों को लूटते थे, ज्यादा लगान वसूलते थे, खेत छीन लेते थे। उनका खून खौलता था। 1923 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ की डिग्री ली, लेकिन उन्होंने वकालत से ज्यादा देश की सेवा को चुना। उस वक्त अंग्रेजों का राज था, गांव वाले गरीबी में डूबे थे। चौधरी साहब ने सोचा, मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। आपको क्या लगता है साथियों, क्या एक गांव का लड़का सच में इतना बड़ा बदलाव ला सकता था? कमेंट में बताइए। साथियों, 1929 में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से मिले। उन्होंने देखा कि आज़ादी की लड़ाई में शहरों की बात ज्यादा होती थी, लेकिन गांव वालों की कोई सुनता ही नहीं था। वो कहते थे देश की ताकत गांवों में है, किसानों में है। 1937 में वे पहली बार विधायक बने उत्तर प्रदेश से। उन्होंने जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई। उस वक्त जमींदारी प्रथा चरम पर था। बड़े बड़े जमींदार किसानों से भारी लगान वसूलते थे। चौधरी साहब ने कहा यह प्रथा खत्म होना चाहिए। 1940 में वो जेल भी गए अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करते वक्त, लेकिन उनकी हिम्मत कम नहीं हुई। 1947 में देश आजाद हुआ। चरण सिंह को लगा कि अब असली काम शुरू करना होगा। वो उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। उन्होंने किसानों के लिए पहला बड़ा कदम उठाया। 1952 में जमींदारी उन्मूलन बिल पास करवाया। इस बिल से जमींदारों की ताकत खत्म हुई और किसानों को अपनी जमीन का हक मिला। साथियों, ये गांवों की क्रांति थी। क्या लगता है आपको, क्या चौधरी साहब का सपना पूरा हो पाएगा? आगे सुनिए। 1950 और 60 के दशक में चौधरी चरण सिंह की ताकत बढ़ गई। वो उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, कभी गृह मंत्री, कभी कृषि मंत्री। उनका फोकस हमेशा किसानों पर था। वो कहते थे खेती को बढ़ावा दो, गांवों को ताकत दो, तभी देश तरक्की करेगा। उन्होंने छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की बात की, सस्ती बिजली और पानी की सुविधा दी। 1967 में वो कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, भारतीय क्रांति दल। साथियों, ये पार्टी गांव वालों और बहुजन समाज की आवाज बनी। 1977 में वो देश के गृह मंत्री बने और फिर 28 जुलाई 1979 को भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुल 6 महीने कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन चौधरी साहब ने हार नहीं मानी। वो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लौटे। 1980 में उन्होंने लोकदल पार्टी बनाई, जो बाद में RLD राष्ट्रीय लोकदल बनी।
उनका जोश देखते ही बनता था। वो कहते थे, मैं जिंदगी भर किसानों के लिए लड़ूंगा। क्या लगता है आपको, क्या वो सच में किसानों के मसीहा थे? आगे देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी, अंग्रेजों से, जमींदारों से और फिर अपनी ही पार्टी के लोगों से। लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे जवाब देने लगी। 1980 के बाद वो कमजोर होने लगे, फिर भी वो गांव वालों से मिलते रहे, उनकी बात सुनते रहे। 29 मई 1987 को दिल्ली में उनकी मौत हो गई। वो 84 साल के थे। जब वो गए तो गांव में मातम छा गया। लोग कहते थे, हमारे चौधरी चले गए, उनकी कब्र दिल्ली में है, नाम है किसान घाट। भाई, ये सम्मान उनकी मेहनत का सबूत है। उनके बाद उनका बेटा अजीत सिंह और पोता जयंत चौधरी आरएलडी को आगे ले गए। आज भी उत्तर प्रदेश में किसान चौधरी साहब को याद करते हैं। उन्होंने जमींदारी खत्म की, गांव को ताकत दी और बहुजन समाज को राजनीति में हिस्सेदारी दिलाई। क्या लगता है साथियों, क्या चौधरी साहब की मेहनत आज भी जिंदा है? कमेंट में बताइए। चौधरी चरण सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वह गांव के लड़के थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत शहरों में नहीं, गांव में है। उनकी जिंदगी बहुजन समाज के लिए एक मिसाल है, खासकर जाट, ओबीसी और किसानों के लिए। तो साथियों, ये थी चौधरी चरण सिंह की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, वो सिर्फ नेता थे या किसानों के सच्चे मसीहा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई ऐतिहासिक कहानी आपके पास पहुंचे। ऐसे ही गुमनाम कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।